हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग का पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही है। फिजिक्स सबको डर लगता है, फिजिक्स से सबको डर लगता है, लगना भी चाहिए। थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको ये फील नहीं होने दूंगा कि फिजिक्स टफ है। एकदम आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिक्स टफ है। अरे फील कराऊंगा। देखो तो हम लोग जो है क्या पढ़ लिए थे, हम लोग ने कल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए थे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसको प्रतिबिंब बोले थे। या फिर वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोले थे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो ये काची है? आपतन दर्पण है। क्या है? आपतल दर्पण है। यही प्रधान अक्ष है। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। यहाँ कोई स्रोत है, प्रकाश की किरण आया, प्रवर्तन के बाद देखो इस कटान बिंदु पर कटन आता है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना तो वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब बने। अब जो है ये जिस बिंदु पर आके मिलती है, या फिर देखो यहाँ से मिलावेंगे या मिलती हुई प्रतीत होगी, काल्पनिक। ये इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है? इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं होता है। तो मिलते हुए प्रतीत तुमको होगा, तो इसको काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर क्या कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? अब जो है देखे थे हम लोगों ने, क्या देखा था काल्पनिक प्रतिबिंब में? काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग ने क्या देखा था? क्या देखा था? हम लोग ने देखा था इसे इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला लाइन क्या देखे? और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये भी देखे थे। इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और जो है ये तुम लोगों ने, हम लोगों ने देखा है कि जब हम अपने आप को देखने के लिए आईना के सामने खड़ा होते हैं, वस्तु जितना दूरी पर आता है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर हमको बनते हुए दिखाई देता है। यानी अगर नहीं देखा हो तुम लोगों ने, तो जाना आईना के सामने खुद को खड़ा करना, और तुम जितना दूरी में जाते रहोगे, तुम्हारा इमेज जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। है ना समझ में? अपने आप को आईना के सामने रखना और देखना कि जितना दूरी पर हम खड़ा है, पर दर्पण के पीछे मेरा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बन रहा है। इतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु होगा, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। है समझ में? ये जितना दूरी पर हम दर्पण से दूरी खड़ा रहेंगे, और दर्पण के पीछे भी उतना ही दूरी पर मेरा प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देगा। अगला पॉइंट, हम जितना बड़ा रहेंगे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी हमको उतना ही बड़ा दिखाई देगा। यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के समान होता है। जितना बड़ा हम रहेंगे, दर्पण में मेरा जो है इमेज यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उतना ही बड़ा रहेगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के
आकार के समान होता है, समान होता है। समझ में? जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तुम जाके अपने घर में सामने आईना के सामने खड़ा हो जाना। जितना लंबाई तुम्हारा हाइट होगा तुम्हारा जितना, उतना ही तुम्हारा हाइट का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हुए प्रतीत होगा। है समझ में? जितना उतारो हाँ बच्चों, हम लोग ने काल्पनिक के बारे में सब चीज देख ली, वास्तविक के बारे में देख लिया, प्रतिबिंब के बारे में। अब देखेंगे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बिंब में क्या अंतर है? काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर देखेंगे। एक तरफ वास्तविक, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देना। काल्पनिक प्रतिबिंब एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखना, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये वास्तविक कटान पे बनता है, यानी रियल में जहां पे बनता है, ये वास्तविक कटान पर बनता है। देखे ना टके जो है परिवर्तक के बाद जो है रियल में जहाँ यहाँ पे देखो, ये आपतन दर्पण है, यह प्रकाश आ रहा है, कटाने के बाद जो है यहाँ बनता है ये वास्तविक बिंदु पर, ये वास्तविक कटान है। अब जो है ये काल्पनिक कटान जो है हम मिला के दिखाए थे, ये कहाँ बनता है? ये काल्पनिक कटान पर बनता है, ये काल्पनिक कटान पे बनता है। नंबर 2 में देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बना था। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, यानी हम दर्पण के सामने जाएंगे तो हमारा जो है सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देगा, उल्टा बनेगा। जैसे कि ये स्केच है, इसको ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे ना होके हमको ऐसे दिखाई देगा। अगर ऐसे रखेंगे तो दर्पण में ऐसे दिखाई देगा उल्टा होके। ये हमेशा उल्टा बनता है, ये हमेशा उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जैसा हम रहते हैं, जैसा वस्तु रहता है दर्पण के सामने, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे भी वैसा ही बनता है, सेम प्रतिबिंब बनता है। ये कैसा बनता है? सीधा बनता है, जैसा रहता है। अगर ऐसा रहा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी ऐसे ही बनेगा। ये हमेशा सीधा बनता है, ये हमेशा सीधा बनता है। और देखे तो ये जो है दर्पण के वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के हाँ काजी बोल रहे थे, ये जो है वस्तु के सामने बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये वस्तु के सामने बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण के पीछे बनता है। और जो है नंबर 4 में कैसे देखेंगे इसे? अब बताए थे ना
कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब। अच्छा ठीक है, ये तीनों उतारो, चौथा पॉइंट लिखा है, ये तीनों उतारो कहाँ गया इसको? हाँ चौथा पॉइंट लिखना। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, जा सकता है। और इसमें 4 भी लिखना, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये तुमको 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम बी परिवर्तन के बारे में। बी परिवर्तन के बारे में, बी परिवर्तन क्या है? बी परिवर्तन क्या है? कोई किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। कहे के मतलब हम किसी वस्तु को, कोई वस्तु, ये वस्तु है, इसको आईना के सामने रखेंगे तो हमको उल्टा दिखाई देगा, हमको उल्टा दिखाई देगा। देखो ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये दर्पण है, दर्पण है। ये जो है दर्पण, हम वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो हमको उल्टा ऐसे दिखाई देगा, पूरा 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा, पूरा 180 डिग्री के कोण पर घूम जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण वस्तु जो है क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाता है। ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण वस्तु क्षैतिज अक्ष से परिचय 180 डिग्री घूम जाता है, अर्थात नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। मतलब कि हम ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री कोण से घूम जाता है, अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, अर्थात नीचे वाला भाग ऊपर है समझ में। ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष से
परिचय क्षैतिज अक्ष से 180 डिग्री कोण से घूम जाता है, अर्थात नीचे ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। ये है, हम किसी वस्तु को, ये वस्तु है, वस्तु को ऐना के सामने रखेंगे, इसका प्रतिबिंब जो है 180 डिग्री के कोण पे नीचे से ऊपर हो जाता है, यानी नीचे ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। आया ना समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? बी परिवर्तन कहते हैं। इसी को बी परिवर्तन कहते हैं। बी परिवर्तन। आया ना समझ में? इतना बता दो। हाँ, हम लोगों ने बी परिवर्तन देख लिया। अब देखेंगे पार्श्व बी परिवर्तन। क्वेश्चन होगा, पूछेगा तुमसे पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व बी परिवर्तन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष से 180 डिग्री के कोण पे जो है घूम जाता है। कहीं का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को आईना के सामने रखेंगे तो जो है ऐसे रहेगा, तो जो है उल्टा हो जाए। मतलब हम सामने से देखेंगे तो हमारा वस्तु प्रतिबिंब जो है पीछे उल्टा दिखाई देगा। मेरा फेस ना दिखाई दे के मेरा पीठ दिखाई देगा। करने का मतलब इकाची है। देखो, ये दर्पण है और ये आर है, ये आर है, ये आर जो है ऐसे दिखाई देगा, ये आर ऐसे दिखाई देगा। ये पी है, ये पी हमको ऐसे दिखाई देगा। है समझ में? ये पी ऐसे दिखाई देगा। हम आईना के सामने जाके अपने आप को देखेंगे तो हमारा शकल ना दिखेगा, हमारा पीठ दिखेगा। यानी बायां भाग ना दिखेगा, दायां भाग, बायां भाग ना दिखेगा, बायां भाग दिखेगा। कहने का मतलब ये कि सामने वाला ना हिस्सा दिख के पीछे वाला हिस्सा दिखेगा। इतना दाया। हाँ देखो, ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष से 180 डिग्री कोण से घूम जाता है, अर्थात दायां वाला भाग बायां हो जाता है, तो उसे पार्श्व बी परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व बी परिवर्तन कहते हैं। आए ना समझ में? दायां वाला भाग अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा? इधर का हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है। लेक्चर वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो सके। थैंक यू।